नमस्ते प्यारे बच्चों, गणित के इस कालांश में आपका पुनः स्वागत है। पिछले बार हमने सीखा था घटाओ, हासिल रहित। घटाओ मतलब घटाना, जिसका बताया था मैंने आप किस तरह से उसके चिन्हों का उपयोग करना है, किस तरह से सामान्य रूप से घटाना है। उसके आगे दूसरा भाग है, उसी के घटाने का दूसरा रूप है किस तरह से खड़ा विन्यास करना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या किस तरह से घटाना है, आड़ा विन्यास करना है। तो हम उसके बारे में सीखेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम हम कार्ड के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद में हम फलक पर अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो आते हैं अपने खड़ा विन्यास कैसे करना है। जैसे कि हमेशा इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हो गया 517। इसमें से घटाना है हमको, ये घटाने का निशान है। इकाई 5, दहाई 0, सैकड़ा 3। अब इसको किस तरह से, अगर सामान्य रूप से हम संख्या लिखते हैं तो किस तरह से संख्या उसको लिख सकते हैं। मान लो संख्या है 517, उसमें से 305, इस तरह से घटा सकते हैं। अब इसको हम अलग करके भी दिखा सकते हैं। अगर इसको हम समझाने के लिए इस तरह में ऐसे, इस संख्या 517 में से 305 घटाना है, इस तरह। अब घटाने के बाद में उत्तर कैसे आएगा। अब 7 में से 5 गया। अब यहां पर देखिए दो तरह से उपयोग कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम उपयोग कर रहे हैं यहां पर, देखिए सैकड़ा 1, 2, 3, 4, 5। दहाई कितना है, 1 दहाई है, 1 दहाई, 5 सैकड़ा, और इकाई 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7। अब इसमें कम कितना करना है, इकाई में से इकाई घटाएंगे क्योंकि हासिल रहित है, इसलिए जैसे का तैसा उसी में जो है अंक पहली वाली इकाई से दूसरी इकाई को घटाएंगे। 5 में से ये 7 है तो 5 निकाल देंगे, ये 5 हमने निकाल दिया, 5 को यहाँ पर रख दिया। कितना बचा, उसमें से 2 बचा। ठीक है, यहाँ पर 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा। अब यहाँ 5 में से 3 चला गया, 3 इधर चला आया, कितना बचा यहाँ पर, 2 बचा। अर्थात 5 में से 3 निकल गया, कितना बचा, 2। तो ये कितना लिखेंगे, 2 सैकड़ा, 1 दहाई, 2 इकाई। इस तरह से हम अभ्यास कर सकते हैं। तो हमको संख्या कैसे मिल सकता है, यहाँ पर हमने कर दिया इस तरह। सामान्य रूप से जब आप बड़े होंगे या सीधे प्रत्यक्ष रूप से घटाना सीखेंगे, 7 में से 5 गया 2, 1 में से 0 गया 1, 5 में से 3 गया 2। अब गोटियों का भी उपयोग इसी तरह से आप कर सकते हैं। अब आगे आते हैं, इसी को हम प्यारे बच्चों, हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या कैसे घटाएं। अब मान लो 305 दिया है, उसने 517, मैंने संख्या वही लिया है, दूसरी संख्या बदला नहीं है क्योंकि आपके अंदर कोई शंका निर्माण ना हो, इसलिए। अब 305 बड़ी है या 517 बराबर 517 बड़ी है। अब इसके नीचे रखकर हम इसको घटा नहीं सकते, इसके लिए जैसे है उचित क्रम में रखना है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या, अब बड़ी संख्या को रखना है जैसे हमने बताया था पहले भी घटाने के लिए कि 517 में से 305 घटाना, 305। क्रमबद्धता वही रहेगी, सब कुछ वैसा रहेगा। लेकिन अगर ऊपर नीचे लिखा है, मान लो इसमें से हम नहीं घटा, मान इस तरह से हमने लिख दिया, तो कभी भी 305 में से 517 नहीं घटेगा, उसको उचित क्रम में ही लगाना पड़ेगा हमको। बड़ी संख्या हमेशा ऊपर रहेगी और छोटी संख्या हमेशा नीचे रहेगी। अब 5 में से, अब देखो यहाँ पर, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर गोटियों का उपयोग कर रहा हूँ।
इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, अब सैकड़ा कितना है यहाँ पर 5 है, 5 गोटी ले ली, 1 2 3 4 5। ठीक है, दहाई कितना है 1 है, इकाई कितना है 1 2 3 4 5 6 7। अब उसमें से 5 निकल गया, 1 2 3 4 5 हमने निकाल लिया। हमारे इसमें कितने बचे 2 गोटियां बची। अब यहाँ पर 1 है, 1 में से 0 गया, कुछ नहीं, 1 बचा। अब यहाँ पर सैकड़ा 5 में से 3 निकल गया, 1 2 3 हमने निकाल दिया। 3 निकालने के बाद में कितना बचा, इसमें 2 बचा। तो इस तरह से अर्थात 2 दहाई 1 इकाई। तो ये हमने क्या किया, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को किस तरह से घटाया जाए, हमने वही क्रम रखा। ऊपर नीचे हो जाए तो कभी ऊपर नीचे क्रम रखा तो ऐसा नहीं, हमको उचित क्रम लगाना पड़ेगा। पहले बड़ी संख्या लिखना पड़ेगी, छोटी संख्या। अब आ जाते हैं आड़ा विन्यास का उपयोग करना। इसी संख्या को हम आड़ा विन्यास के रूप में भी उपयोग करेंगे। किस तरह से उपयोग करेंगे, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। आइए बच्चों, हम लोग सीखते हैं पहले आड़ा विन्यास। आड़ा विन्यास मतलब अभी हमने संख्या लिया था, क्या संख्या क्या लिया था 517, उसमें से कितना घटाना था 305, है ना। अब ये 517 को 305 कैसे घटाएंगे। अब यहां पर 517 इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसमें से 300। हाँ, तो आड़ा विन्यास के अंतर्गत 517 में से 305 हमने संख्या बदली नहीं, वही संख्या लिया। अब यहां पर कैसे करेंगे, अब देखिए इकाई को इकाई से जोड़ेंगे, ठीक है, दहाई को दहाई से जोड़ेंगे और सैकड़ा को सैकड़ा से जोड़ेंगे। अब इकाई से जोड़ने मतलब 7, क्षमा चाहता हूं, घटाना है, इसमें जोड़ना नहीं है, घटाना नहीं। जोड़ने में बताया था मैंने आपको, घटाना है। यहां पर घटाने का निशान लगा हुआ है, 7 में से 5 गया तो यहां पर आएगा 2, और 1 में से 0 जाएगा 1, और 5 में से 3 जाएगा 2। इस तरह से हमें क्या करना है, अगर यहां पर धन होता तो जोड़ना होता, लेकिन यहां पर निशान कैसा है, घटाने का निशान, यानी कम करने का निशान है। इसके लिए हमें इसे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हमें घटाना है कि जोड़ना है। यहां पर धन रहा तो हमको जोड़ना है, और यहां पर ऋण रहा तो घटाव करना है, अर्थात घटाना है। इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इसके आगे खड़ा विन्यास के अंतर्गत मान लीजिए 774 दिया है, और इसमें से हमको एक संख्या दिया गया है 224। तो कैसे होगा, जैसे आप हमेशा करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, बराबर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 4 7 6, उसमें से 224 घटाना है। अब यहां 4 में से 4 गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 0। अब यहां पर 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 2 गया, 1 2 1 2 3 4 5, 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। अब यहां पर ज्यादा काट दिया तो कितना काटना है, 2 को काटना है, मात्र 2 को काटना है, 1 2 3 4, 4 बचेगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। दूसरा एक, अब मान लीजिए आपको कोई संख्या दिया गया है, कैसे भी लिखा है, बोले घटाओ, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाना, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाइए।
अब मान लीजिए मैंने दे दिया संख्या कोई भी 555 और इसमें से घटाना है दूसरी संख्या दे दिया 834, हाँ, या 888 दे दिया मान लीजिए। अब इसमें से घटाना है 555 पहले लिखा है, 888 बाद में लिखा है, तो हमको लिखने का क्या होगा, पहले 888 लिखेंगे फिर 555 लिखेंगे। वही तरीका, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये आपकी सहूलियत के लिए। 8 में से 5 गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5, 5 में से 8 में से 5 चला गया, कितना बचा 3। वापस वही संख्या है, 8 में से 5 गया 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 8 हो गया, इसमें से 5 जाना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3। हम कैसे भी करें और हमको कितना मिलेगा, उतना ही मिलेगा। देखिए मैंने निशान लगाना भूल गया था, इसमें निशान लगाना बहुत जरूरी है। अगर निशान नहीं लगाएंगे तो उस प्रश्न का उत्तर कितना भी आपका सही रहे लेकिन उत्तर अंक कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। इस पे निशान लगाने का विशेष ध्यान में रखिए। जोड़ना है, घटाना है, क्या करना है, उसके लिए विशेष ध्यान देना आवश्यक है। प्यारे बच्चों, खड़ी विन्यास करके देखिए, इस तरह से संख्या आपको लिखना है स्वयं और उसका अभ्यास करना है। एक खड़े विन्यास है इस तरह से। अब यहाँ पर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, जो बड़ी संख्या होगी वो ऊपर लिखा जाएगा, जो छोटी संख्या होगी नीचे लिखा जाएगा। और ऋण का निशान लगाना भूलिएगा मत, घटाने का निशान ऐसे लगाना आवश्यक है। अब यहाँ पर 315 दिया है और 517 दिया है, तो 315 बड़ा है 517, 517 बड़ा है तो पीछे लिखा भले है लेकिन उसको 517 को ऊपर लिखेंगे, फिर उसके नीचे 315। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से लिखना है। अब आड़े विन्यास से घटाओ इस तरह से करना है, संख्या दिया गया है और इस तरह से आड़ा विन्यास से घटाना आपको करना है। इकाई से इकाई में, दहाई का दहाई का, सैकड़े से सैकड़े में, जिस तरह मैंने आपको फलक पर समझाया है। इस तरह से आपका ये घटाओ हासिल रहित पूर्ण होता है। जो भी हमने बताया सिखाया उस पर विशेष अभ्यास करिएगा। और घटाओ का ये दूसरा भाग भी हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगली बार नई तासिका में नया कुछ लेकर के आएंगे, उसके बारे में नई जानकारी देंगे। धन्यवाद।